हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लहर छठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का नाम है। इस छठवीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में दोहे दिया गया है, उसमें कबीरदास का दोहा देखेंगे। साधु ऐसा चाहिए सूप सुभाए, सार सार को गही रही, थोता देई उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, यहाँ साधु का स्वभाव के बारे में बताया गया है। इस दोहे के भाव को हम समझेंगे। साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। सूप सार को ग्रहण करता है और थोता यानी व्यर्थ को उड़ा देता है। हमें सदा अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और बुराई को छोड़ देनी चाहिए, इस दोहे का भाव होता है। और दूसरा दोहा तुलसीदास का दिया गया है। तुलसीदास, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। यहाँ तुलसीदास ने सुख मीठे वचन से उपजते हैं और उसी तरह हमें कठोर वचन को त्याग करना चाहिए, इस तरह इस दोहे में बताया गया है। यानी हम जो भी बातचीत करते हैं, वचन का अर्थ है बात बोली। सुख उपजत चहु ओर, మంచి మాటలు మాట్లాడితే అందరూ సమర్థిస్తారు। అలాగే हमें కటన్ అలాగే మనం చెడు మాటల్ని వ్యతిరేకించాలి, వదిలివేయాలి। ఈ इस दोहे का भाव ही हो सकता है। मौखिक खेल, यहाँ 3 लड़के हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे चाचा जी किसान हैं। आपके चाचा जी क्या करते हैं? यह छात्र गोलाकार में बैठते हैं। एक छात्र उठकर मेरे पिताजी हैं कहकर बगल वाले छात्र से पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। बगल वाला छात्र भी मेरे पिताजी हैं बताकर उसके बगल वाले छात्र से पूछता है कि आपके पिता क्या काम करते हैं। इस प्रकार एक के बाद एक कक्षा के सभी छात्र इस खेल में भाग लेते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और सांप चिंटियाँ यह चित्रकथा है। प्यासा कौवा, इसका पहला भी एक चित्रकथा दिया गया है। यहाँ सांप यानी स्नेक, चिंटियाँ एंड्स चीमलू, जंगल में एक सांप और चिंटी रहते हैं, उस दोनों के बारे में यह चित्रकथा दी गई है। एक घमंडी सांप था। घमंडी का अर्थ है गर्व। वह चिंटियों के बिल में घुसना चाहा। चिंटियों ने रोकने की कोशिश की। सांप ने चिंटियों पर हमला किया। सभी चिंटियों ने सांप को काटकर मार डाला। इस तरह चिंटियाँ अपनी बुद्धिमानी से शक्तिशाली शत्रु को मार डाला है। यानी एकता ही बल है। इस पाठ का उद्देश्य और इस पाठ की नीति है एकता और बुद्धिमानी और शक्तिशाली, यानी एक साथ जुट रहेंगे तो सब कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ चिंटियाँ अपनी बुद्धिमानी से और शक्तिशाली से शत्रु कौन है? सांप को मार डाला है। गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दीदी की बिंदियाँ गोल गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, गोल गोल गोल, गोल गोल गोल। यहाँ बच्चों की खुशी के लिए यहाँ इस पाठ रखा गया है। मम्मी रोटी बनाती है। मम्मी क्या बनाती है? रोटी बनाती है। पापा पैसा कमाते हैं और लाते हैं, पैसे गुल यानी काइंड्स। दादा का चश्मा भी गुल रहता है। और दीदी की बिंदिया मानो बुट्टू। चंदा गोल, सूरज गोल, यहाँ चंदा और सूरज। हम भी गोल, तुम भी गोल। मैं रेखाचित्र जिस शब्द के नीचे लिख चुका हूँ उस पर ध्यान दीजिए।
परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनने की संभावना है। यह यहाँ दिया गया है, मम्मी यानी माँ बना रही है, रोटी बना रही है, पापा पैसों की कान हाथ में पकड़े हैं, और दादा दादा के चश्मे चश्मे गोल गोल, बिंदी और चंदा सूरज गोल गोल। मौखिक खेल, यहाँ 4 लड़के हैं। मुझे आम पसंद है, तुमको क्या पसंद है? मुझे माँ पसंद है, तुमको कौन पसंद है? मुझे कलम चाहिए, तुमको क्या चाहिए? छात्र गोलाकार में बैठते हैं। एक छात्र मुझे पसंद है कहकर बगल वाले छात्र से पूछता है कि तुमको क्या पसंद है? बगल वाला छात्र भी मुझे पसंद है बताकर उसके बगल वाले छात्र से पूछता है कि तुमको क्या पसंद है? इस प्रकार एक के बाद एक कक्षा के सभी छात्र इस खेल में भाग लेते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं। खट्टे अंगूर, खट्टे अंगूर यह भी चित्रपाठ है, चित्रकथा है। इसमें सियार यानी जाकिल, नक्का, गीदड़ और अंगूर, पेड़ के नीचे अंगूर जो रहते हैं उसके बारे में दिया गया है। जंगल में एक सियार जा रहा था, उसे अंगूर का बाग दिखाई दिया। अंगूर ऊंचाई पर लगे थे, उनको पाने के लिए सियार ने बार बार प्रयास किया, अंगूर हाथ ना लगे। ये अंगूर खट्टे हैं, ये कहकर सियार वहाँ से चला गया है। यहाँ सियार का अर्थ है जाकिल। नक्का, अंगूर, द्राक्षा, ऊंचाई, और ये अंगूर खट्टे हैं, ये मुहावरा है। मुहावरा यानी जातीय। कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। दोष निकालना इसका अर्थ होता है, अर्थ मुहावरे का। ये अंगूर खट्टे हैं कहकर सियार ने वहाँ से चला गया है। जब हम कोई काम में परेशान होते हैं और उस काम को हम नहीं पा सकते हैं, इस तरह की बात करके वहाँ से चल जाते हैं। दूसरा पाठ है, आवो बच्चों। यह देशभक्ति गीत है, देशभक्ति गीत है। पाठ का विधा, पाठ का विधा। यहाँ देखेंगे, आवो बच्चे तुम्हें दिखाएंगे झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता है पर्वतराज विराट, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का एक घाट है। बाट बाट में, हाट हाट में, यहाँ निराला ठाठ है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ कुछ शब्द के अर्थ हम जानेंगे। वैसा आप जानते हैं हिंदुस्तान, और उसी तरह झांकी, झांकी का अर्थ है चिन्ह।
चिन्ह सिंबल कहते हैं, सिंबल। और मिट्टी, मिट्टी का अर्थ है मट्टी। उसी तरह यहाँ देखिए, उत्तर में पर्वतराज विराट है, दक्षिण चरण में धोता सागर का सम्राट। जमुना जी, जमुना का अर्थ है रिवर, नदी। गंगा का एक घाट है। यहाँ बाट, बाट का अर्थ है रास्ता, रास्ता। हाट का अर्थ है मार्केट, मार्केट। उसी तरह ठाट का अर्थ है आडंबरम, आडंबरम। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह एक देशभक्ति गीत पाठ है। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। बच्चों को कहते हैं हिंदुस्तान का चिन्ह, हिंदुस्तान का नक्शा, यानी हिंदुस्तान का चित्रपट किस तरह है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। यानी भारत माता की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से तिलक लगाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता है पर्वतराज विराट, यानी उत्तर में, यानी एवरेस्ट पर्वत उसी ऊंचाई उसी तरह रहता है। उसी तरह उत्तर और दक्षिण, दक्षिण में सागर, समुंदर। जो दक्षिण भारत तो तीर प्रांत है, उस तीर प्रांत में समुंदर है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का एक घाट है। जमुना, जमुना का अर्थ है नदी, और उसी नदी के किनारे गंगा का घाट भी रहता है, पुण्य स्नान करने की जगह है। भाट, बाट, बाट, बाट का अर्थ है रास्ता। जिस तरह हम रास्ता ढूंढते जाते हैं, उसी तरह मार्केट, यानी हम जिसमें जाना चाहते हैं उसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। उस बाजार में आडंबर के साथ, उसी के साथ साथ अलग अलग तरीके के लोग भी दिखाई देते हैं। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ इस चित्र में भारत माता और तिरंगा झंडा, माता पिता बच्चे दिए गए हैं। इनके अनुसार यह देशभक्ति गीत रचा गया है। और मौखिक खेल, मौखिक खेल में दो लड़कियां एक लड़का है। मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम क्या बनोगे। मैं रोज़ दूध पीता हूँ, तुम रोज़ क्या पीते हो। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तुम कब उठते हो। छात्र गोलाकार बैठते हैं, एक छात्र उठकर मैं बनूंगा कहकर बगल वाले छात्र से पूछता है कि तुम क्या बनोगे। बगल वाला छात्र भी मैं बनूंगा बताकर उसके बगल वाले छात्र से पूछता है कि तुम क्या बनोगे। इस प्रकार एक के बाद एक कक्षा के सभी छात्र इस खेल में भाग लेते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। अपने मित्रों को इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। यह DSC के जो भी लिख रहे हैं उनके लिए उपयोगी है, और जो कक्षाओं में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसमें आप मेरे साथ साथ आप भी अपने स्वयं तैयारी करने की प्रयत्न कीजिए। मैं सिर्फ इस पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदुओं और जो प्रश्न आने की संभावना है उसकी अंश के बारे में मैं बता रहा हूँ। शेयर कीजिए और अपने मित्रों को इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।